learned friends, and my own children. The auspicious day is today is the International Women's Day. All we know that the whole important entity of the world is there for women. Most respectful, and then the whole Kainat has originated from this. So we are going to celebrate International Women's Day. Her story is of struggle, dedication, sacrifice, and what more. Ladies, the women are the epitome of sacrifice. जीता जाता उदाहरण, if you look back in the anthropology, how the society is formed, how the family is formed, then you will know how it started there and how they are sacrificing everything. And we used to see our house every day. We should introspect ourselves. How respectful the position is of the woman. On the outset of the program, I will call on some of the students who will be expressing themselves, expressing their views. What do you think about Women's Day? Interested students will come forward and without hesitation will be free. सुप्रभात। जैसा कि हम जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको भारत की एक महान महिला के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नागेसी था और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में सतीला फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी। ज्योतिराव जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक मराठी कवयित्री भी थी। वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 171 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका है। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में गए लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने गले में लेकर चलती थी। वह अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती है। धन्यवाद। Thank you very much. The story of the study is just there, and then we can understand. Now, the Pransi is coming up. Welcome to Pransi. Sacrifices and the struggle. सर ने ये 3 चीजें बोली तो बहुत कुछ, पर ये 3 चीजों से मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह एक महिला वुमन पूरी कायनात को अपने स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस से, पूरी कायनात को अपनी स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस से कितनी खूबसूरत बनाती है। और इस कायनात में जो हम सब लोग हैं, हम अपनी माँ को देखते हैं, अपनी बहन, अपनी चाची, अपनी नानी, अपनी दादी, ये सब जितनी भी महिलाएं हैं हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम एक मुकाम तक पहुंच सकें और एक
in front of you going to say few words on Women Day. मैं आप कुछ ही कहूँगी, सिर्फ 8 लाइनें कहूँगी, लेकिन उन 8 लाइनों में आपको पूरी जो वुमेन्स हैं उनकी सेक्रीफाइसेस या कहें कि उनकी बलिदानों को आप सभी तक पहुँचाना चाहूँगी। कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, कुछ भी मांगा नहीं, कुछ भी चाहा नहीं, बदला बस खुद को कि रिश्ता टूट ना जाए कहीं। आदतों को बदला, चाहतों को बदला, भले मेरे अरमानों ने अपनी करवटों को बदला। समंदर की एक बूंद बन न जाऊं कहीं, समंदर की एक बूंद बन जाऊं भले, बस समंदर में मेरा अस्तित्व तो रहे। धूल का एक कण भी मैं बन ना सकी, धूल का एक कण भी मैं बन ना सकी। मेरे त्याग की ओझल हो गई मेरी छवि, मेरे त्याग की ओझल हो गई मेरी छवि। कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, बदला बस खुद को कि रिश्ता टूट ना जाए कहीं। मैंने कर्णिका पाठक जी की एक थोड़ी सी पंक्तियां आप सभी को सुनाई हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसे समझा होगा, महसूस किया होगा, क्योंकि हमारी टीचर्स हैं, हमें जितने भी यहाँ वुमेन स्टाफ है और मतलब दूर दूर से हमें पढ़ाने आती हैं और कितना वर्क करती है वो हाउसवाइफ को, मतलब कि हाउसवाइफ भी बहुत काम करती है। जो भी हमारी वुमेन्स है ना, मतलब वो चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन्स हो, बहुत काम करती है। तो हमको इतना स्ट्रगल कर करके मैम्स को अभी प्रेजेंट यहाँ पर हमारी मैम्स है, तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि वो अपना घर भी देखती हैं, उनके भी घर में मतलब बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, उनका भी केयर करती है, हम सभी को अपने बच्चों की तरह पढ़ाती है। और तो हम सभी को यार उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हम करते हैं, हम देते हैं, बट वी हैव टू लव देम ऑल्सो। मैं और कुछ नहीं कह सकती, बट वी हैव टू लव देम। थैंक यू। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसको 8 मार्च को मनाया जाता है। जैसे कि अब देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे के लिए स्टार्टिंग से देखें तो बच्चा स्टार्टिंग से रहता है, वो किसी के साथ फैमिलियर नहीं हो पाता। पहले अपनी माँ के साथ ही रहेगा, वो सब चीज़ अपने माता के लिए करेगा, फिर बड़ा होगा तो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, तो फिर उसकी मम्मी जो रहती है वो सब चीज़ काम करेगी उसके लिए, मतलब उसके लिए मम्मी उसके लिए भगवान से कम नहीं होती है। भगवान तो होते ही हैं, बट भगवान से कम भी नहीं बोल सकते। फिर धीरे धीरे देखो तो लाइफ में उसके स्ट्रगल्स के लिए फिर पापा तो खैर बोले फैमिलियाँ तो इनकम वगैरह के लिए सोर्स के लिए हो जाते हैं, बट फैमिलियाँ जो आदतें सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, वो माता के घर से ज़्यादा सीखते हैं। बोलते हैं नानी के घर से भी ज़्यादा सीख के आते हैं बच्चे। और देखा जाए तो आजकल फिर भी
पहले का ज़माना भी रहा जहाँ महिलाओं को कम समझा जाता था। आजकल भी महिलाएं बड़े बड़े पोस्ट वगैरह में हैं, जैसे कि देख सकते हैं किरण बेदी जी जो डिप्टी गवर्नर रही, और निर्मला सीतारमण मैम जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, कल्पना चावला मैम जो फर्स्ट वुमेन जो स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स। और देखा जाए तो हर जगह आजकल महिलाओं का रोल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। स्कूल्स में टीचर स्टाफ देखो या पब्लिक पोस्ट में देखो या बड़े गवर्नर्स वगैरह देखो, तो हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए जितनी से ज़्यादा हो सके, सभी को रिस्पेक्ट देना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। Thank you very much, Suresh, for expressing the tribute for the mother. अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी. This is the couplet taken from the Hindi great poet. Everything is being told in these two lines. Shreyas has told about that, the modern women who are working there nowadays. You look back, the mythology, the history, there you will find the woman. Our country is great in that. जितने भी देवी देवता हैं, आप देखिए माँ दुर्गा, माँ काली, सभी चीजें, लेकिन इसके एक डार्क साइड भी हमारे कंट्री में है. Everyday suffering, everyday the woman tortured. Still we are in the world of where सती प्रथा भी कभी कभी हो जाता है हमारे देश में. जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय एक राजस्थान में एक सती प्रथा हो गई थी. See that. This also takes place. This is the contrast where we find there the such a post Indira Nooyi, CEO of the Pepsi company. See that. He told about the Kabir, yes, Bedi, Kiran Bedi, and she is the first IPS woman in our country. First doctor you will see, first flight officer you will see, all women, a list of women is there. But still we have to change. Still the dowry is going on in our country. Still the women are suffering in our country. We have to look back, we have to introspect. बचपन में हम सुना करते थे, एक शब्द बोलता था जो कभी कभी मैं बोलता हूँ, बेटा घी का लड्डू है, टेढ़ा हुआ तो क्या होगा. Worst, most condemnable proverb is there of the society. Most condemnable. Situation might have created this world, लेकिन आप इसके दूसरे पक्ष को अगर आप देखते हैं, a woman who doesn't have the son, boy, the suffering you see that starts in that society. We have to change our attitude. We have to change our perspective towards the woman. Many women are suffering there, so that we may have to look into that. Especially, we should be trained by our mother at home. आप सभी यंग जनरेशन हो, इसलिए भी ज्यादा हमारे शिक्षक भी बहुत यंग हैं, उनके लिए we should be training the small kids to respect the woman, not only inside but the outside on the road. You must be knowing that what I wanted to hint it, so that should not be there. It starts from charity begins at home. Now, in the sequence of that, I want to invite my learned friends. You please, one after another, come here and express your view on the Women's Day. Madam. Good morning to Honorable Principal Sir, learned teachers
and dear students. Congratulations for the upcoming Women's Day to all of you. And congratulations to all of you because you are born at a time, especially the girls, you are born at a time and born in an environment where women are given due respect. As Sir said, it begins at home. Most often you must have seen where you have brothers and sisters. Some homes have only sisters, some have only sons, some have only girls at home. But you must, those where both girls and boys are there. I mean, sons and daughters are there. There is a boy, there is a son, there is a daughter. Often you must have seen लड़का लड़की पेरेंट्स इस तरह से बात करते हैं ना, तुम लड़के हो, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें हाँ ये अलाउड है, लड़की को ये अलाउड नहीं है, इस तरह से। जहाँ जब हम लड़का या लड़की बोलना शुरू करते हैं वहीं डिफरेंशिएशन हो जाता है। बच्चों, ये वर्ड जो है बच्चे मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो जहाँ घरों में लड़का या लड़की के लिए अलग रूल्स होते हैं वहीं से डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है और वो जो है आगे बढ़ते बढ़ते बहुत विकराल रूप भी ले सकता है, बहुत बड़ा रूप भी ले सकता है। बट वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर born in a society where women have been respected for centuries. We respect women as goddesses, but there is duplicity, slight duplicity we would say. Women have still not received their due, but I think most of you know that the Indian women got their voting rights even before the American women. America became a democracy much before India. We got our freedom much later. But see, जिसे कहना चाहिए हमारे संस्कार देखिए या हमारे जो भी माइंडसेट है वो इस तरह का था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने वुमेन को इक्वल राइट्स दिया। सो गिव द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स अ बिग हैंड, ताली बजाइए। यहीं से शुरू होती है इक्वालिटी की बात। ओके, यहीं से शुरू होती है इक्वालिटी की बात और वुमेन को ड्यू रिस्पेक्ट की बात। अभी मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। यू मस्ट हैव ऑल नोन दैट in the presidential elections in America, Mrs. Kamala Harris has become the vice president. So another famous person, Priyanka Chopra of our country. I don't know how many of you have seen that video. She was asked by an interviewer, how do you feel that when you see that women are coming up, Kamala Harris has become the vice president. To that she answered that in India we have an ancient tradition and we have got many governors, we have got a prime minister, we have got many women who are holding high posts. So this is not an important, something not very special to me. Means she snubbed the interviewer then and there. उन्होंने उनका मुंह बंद कर दिया कि आप इसको अमेरिका में तो अब आ रहा है कोई वाइस प्रेसिडेंट लेडी फर्स्ट टाइम बन रही है, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर एज यू नो मिसेस इंदिरा गांधी वाज अवर प्राइम मिनिस्टर। इतना हमारा पुराना ट्रेडिशन है कि हमारा वुमेन बड़ी बड़ी पोस्ट में रही है। ठीक है, सो यू आर born in a country where women have been respected. Even as a housemaker she has been respected, but there have been some unsavory pasts. हमारी कुछ चीज़ें, हमारा कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे भूतकाल में जो कुछ हुआ है, वुमेन की जो स्टेटस था, थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन था और कुछ लोग बहुत एनलाइटेंड भी थे। तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। आप लोग भविष्य के सिटीजन्स हैं, यू विल बी लीडर्स ऑफ टुमारो एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स ऑन गिविंग a decent place to the downtrodden women of our country. Okay, especially boys. एक बच्चे ने अभी कहा था that behind every man there is a successful
woman. But I would also say that behind every successful woman, there is always a man. आप अगर जाके इन सक्सेसफुल लेडीज से पूछेंगे तो कहीं ना कहीं ये कहेंगी, या तो मेरे किरण बेदी ने सेड दैट हर हस्बैंड वाज अ वेरी एनकरेजिंग पर्सन. आप इन सब से पूछिए, कहीं ना कहीं इनके, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, उनके पिता से उन्होंने गाना सीखा. इधर कल्पना चावला फादर. तो इन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं किसी मेल का सपोर्ट है. आई वुड encourage the boys of tomorrow, when they grow up and they have young girls in their surroundings, their daughters, their nieces, all those relations, you please encourage them so that they will have a bright future. And when you educate a woman, you educate a whole society, you educate a whole family. So that will be very good for our country, and let us hope women will get a better chance and a better place for them, a place that they deserve. Thank you so much. Thank you very much, madam, for turning the pages of the history. 1773 or 74, America got the freedom, and 1789, the French Revolution is there. See that? So, France offered a liberty, the Statue of Liberty to the freedom fighters for that winning their battle. So madam told the right thing that in our country in 1947, when we got the freedom thereafter that we started enjoying the franchise, voting right. But in European country it was not there. Very, very recently they got there. Though we are enjoying all these things, but still the contrast is there in our country. So many maladies are there. So many demerits are there in our country. We have to correct it. Still it is going on, parallel. I told you so many things, so parallel is going on. So without telling anything, my friend, any other male friends, exclusively male members are here, requested to come here and to express their views. Because male member has to recognize this day, not woman. We can celebrate, we can speak here the beautiful words, flowery words, everything is there. If we go at home और थोड़ा सा बर्तन धो लें अपनी पत्नी का, तो ये ट्रिब्यूट होगा. खाना बनाने में मदद कर दें, वो ट्रिब्यूट. मैं लड़कों से बोल रहा हूं, खाना खाते हो बर्तन उठा के लेके अपनी सिंक में डाल दो, वो ट्रिब्यूट होगा आपका. मां को हेल्प कर दो, पत्नी को हेल्प कर दो, वो ट्रिब्यूट होगा. दूसरा कुछ भी नहीं होगा. बोलने से काम नहीं चलता. तो आप सभी याद रखेंगे, हम पुरुषों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ें और हेल्प करें और अपने बच्चों को सिखाएं कि हम कैसे घर में हेल्प करते हैं. हो सकती है कभी कभी मां मेरी कहते मुझको कि तुम तो पत्नी के गुलाम हो गए. कर सकता है ऐसा. But we have to change our attitude of my mother telling that, then it will be the better there. So any other friend, you please come there. Yes? Amarnath sir is coming. Okay, very good morning, respected principal sir, all my dear colleagues and dear students. Good morning, sir. First of all, I would like to offer my heartfelt gratitude to all the female staffs present out here. So, respect for all of you. And I am honored that I have been given this opportunity to speak on this topic. So, I will talk practically. So, can anyone tell me from these friends that although male and female have achieved equally, so why we are celebrating Women's Day, International Women's Day? What is so special that distinguishes female from men?
Any feature? You just tell me. Okay. So, as far as my opinion is concerned, it is the multi-dimensional work nature. Because we male people have to work in some particular direction. We have been assigned some duty, we are working on them. But female staff have to do lots of things, like they have to do the teaching also here, they have to do the work also, and they have to manage the household things also. Irrespective of, we male staff may say that we also do the household things, we also help in managing the things, but that's not the fact, that's not true. The way women can manage the things, we people can't. Okay, and as a respect or my feeling for female fraternity is reflected in the fact that being a married man, I want to be a father of a girl child. So that is my wish, and so have you heard of Mary Kom? Okay, so she is a female boxer from Manipur. Some of you might be knowing, and there is a movie on her also. And I have lived in Northeast for 6 to 7 years, so I know that how difficult the life out there. And despite of limited infrastructure, despite of limited connectivity, because from connecting Northeast to other west part of the country, it is very difficult. And despite of connectivity issues and despite of limited infrastructure, that lady has become 6 times world championship. She has become 6 times world champion, and she is a daughter of 3 children. So she managed the things and she became 6 times world champion. That's a very big achievement. And so this shows that how robust women are, how beautifully they can manage the things. So, and one more thing I would like to say that it's not that Women's Day we are celebrating, it should be reflected in our day-to-day activity. In our last speech also I had said that our respect for female fraternity should be reflected in our small actions. For example, if you are writing a passage and you do not know about the gender, so you people prefer to write his, her. You prefer his before her. Why don't you write her and then followed by his? Okay, then you are composing a mail, so you should write madam first followed by sir. So these are some ways in which you can respect the female fraternity in your day-to-day life also. Okay, so that is it. Thank you. Thank you very much, sir. So, nice talk. We have to talk. The last, I've been calling you around the respected principle. Before that, I will close it there. And one point is there, I wanted to share it. If you just enjoy and see that it is a tribute for our social structure, and see that. पढ़ने लिखने को क्या हुआ? वो तो कोई नहीं। जॉब करने को क्या हुआ? वो तो कोई नहीं। रात का अंधेरा है तुम्हारे लिए खतरनाक। रात का अंधेरा है तुम्हारे लिए खतरनाक। तुमसे ही ऊंची होती है खानदान की नाक। मत भूलो, न बदला समाज, ना ही भूलो। बेटियां आज भी है
अब सीधे आगे है, बहुत बड़ा सम्मान। अब होगी 8 बार की लड़ाई, बराबरी का हक तुम हमें भीमों में क्या दो, भीम को क्या दो, बराबरी का हक तुम भीम को क्या दो। पूरी कायनात है हमारी, कोई भी नहीं Sanskrit श्लोक. So, with the respect our Sanskrit teacher, Gandhi Gautam Makarna, यत्र पूज्यते नारी तत्र निवासते धर्ता, तत्र निवासते धर्ता. ये ऋग्वेद या ये प्रमुख श्लोक है जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारियों का आदर होता है, रिस्पेक्ट होता है। वहाँ जैसा निवास करते हैं हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति और वेदों में नारी की स्थिति के बारे में जो लिखा गया है तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है और कहीं कहीं पर कम सम्मान दिया गया है। लेकिन हम लोगों के इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे तो माता को एक देवी का दर्जा दिया गया है, देवता को यह माना गया है। लेकिन स्पोकन द पेरेंट्स आर लेट टू गो, तो देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन इन मेन। सो अगले विद्वान में बताया था कि स्ट्रगल के बारे में हम सेक्रीफाइस के बारे में समाज में बताया था कि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है। अभी के कविता के माध्यम से बताया, पाठक करने में बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन किया है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और ये तो अभी भी हमारे अध्यापक के माध्यम से आपको कहा गया है कि सोसाइटी आपको ऐसे समाज में प्रोसेस है जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो चाहे लड़की का मदद करने हम बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सबों को थोड़ा बदलाना चाहूँगा जो हमारे आइडियाज हैं। हम बच्चों को मन पर ये बनाना चाहते थे कि आपकी फीलिंग्स, आपकी राय
in the appointment of teachers. तो टीचर इज अ कॉमन नाउन, स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, यूथ इज अ कॉमन नाउन। तो हम इसलिए छात्र छात्राओं में बोलते हैं या बॉयज एंड गर्ल्स, जिन्होंने आपके प्रवेश करते हैं हमारे शिक्षक लोगों को, जो स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, यूथ लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, टीचर लड़की भी हो सकती है, लड़की हो सकती है। सिमिलरली द प्रोफेशन, डॉक्टर लड़की भी हो सकती है, नर्स नर्स हो सकता है, फीमेल नर्स हो सकती है। सो देयर इज नो एनी डिस्क्रिमिनेशन इन लेवल की इकोनॉमिक पार्ट ऑल्सो। सो द वुमेन आर इक्वली गुड इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोफेशन, या उससे भी अच्छी रोल अदा करती है और रोल प्ले करती है। तो इट इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द ईस्ट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे इक्वल वेजेस। ठीक है, तो आपको ये सोचना और समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में रहते हैं कि वेतन में लेकिन काम बराबर किया हुआ है, कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इन सब हम कहीं किसी सोसाइटी में हो सकता है, बट इट इज वेरी स्मॉल एरिया और कुछ छोटे छोटे सोसाइटी में होता है, वहाँ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इसको हम नकार भी नहीं सकते हैं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ये कुदरत की और ईश्वर की अद्भुत रचना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक। जैसे कि आपने कहा था कि मनुष्य अकेले कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं, जब तक कि उसका जीवन साथी या उसके साथी के रूप में चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे उनका हस्बैंड हो, तो हर जगह उनको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो उसी तरह से महिला के लिए सपोर्ट चाहिए, पुरुष के लिए सपोर्ट चाहिए, किसी कामयाब इंसान बनने के लिए। हम यहाँ देख पा रहे हैं और अब देख पा रहे हैं सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। तो इस स्लोगन को वाकई वो सेलेक्ट करने में हमें बहुत समय लगा था। तो वही समाज और सोसाइटी है, समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, जिस समाज में रहते हैं, चाहे हम उसको मुस्लिम समाज कहते हैं, हिंदू समाज कहते हैं, चाहे और भी कुछ समाज कह सकते हैं, तो सामाजिक जीवन। सो ये और सोशल एलिमेंट। तो छोटा सा जो मैं बताना चाहूँगा कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ महिलाओं का सम्मान होगा, तो हर कोई देवता के साथ या साधु संतों के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके विचार अच्छे होते हैं या वो अच्छी बातें बताते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, उपदेश देते हैं और सुनने में अच्छा लगता है। तो हर कोई अच्छा बनना चाहता है, मगर एक्शन। तो यदि हम पुराने काल में जाते हैं, जो बताया था कि सभी प्रकार की बहुत सारी को प्रथाएं थी, चाहे मैरिज विधवा होने के बाद में शादी करने का अधिकार नहीं होता था। तो संविधान में महिला और पुरुष को बराबर दर्जा दिया है, तो कहीं भी किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जो बायोलॉजिकल चेंज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ईश्वर की रचना है कि हम अलग हैं। तो मनुष्य को या नर नारी को एक शरीर और दो आत्माएं कहा गया है। शरीर शारीरिक तौर पर शरीर बनाना है, उनके खानपान में, परिवार में, रहन सहन और विचार में किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। केवल थोड़ा सा चीज इसलिए कहा गया है कि ईश्वर धर्म को विद्यमान नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने माँ को भेजा है, ताकि ईश्वर की जो कमी होगी वो वहाँ पूरी कर देगी, या जो व्यक्ति कभी महसूस करेगा माँ को ईश्वर प्राप्त होता है। तो बच्चे इस चीज को बड़ी बात ही समझें। पुरानी जो एक तरीके से हमको प्रथाओं की बात करते हैं, सोशल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो एक समय था। अभी हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ स्कूल जाने का सबको अधिकार है, पूजा पाठ में सभी को जाने का बराबर अधिकार है, और कहीं पर भी भेदभाव नहीं है। जो बायोलॉजिकल चेंज है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ चेंज है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन स्पोर्ट्स, जब स्पोर्ट्स में टूर्नामेंट होते हैं, सपोज ऊंची तो महिलाओं के लिए पैमाना
साइंटिफिकली इसमें चेंज किया है कि कहीं ना कहीं पर बायोलॉजिकल चेंज है। तो बार बार हम थॉट प्रोसेस बोलते हैं, लगातार पिछले हफ्ते थॉट प्रोसेस और हम जो वेदन कानून में जो बनाने को थॉट प्रोसेस ही है। तो एक महिला जो काम कर सकती है वो पुरुष भी कर सकता है, वो पुरुष जो काम करता है महिला भी कर सकती है। इसके बावजूद कहीं जो हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स में कॉम्पिटिशन में तो चला जाता है कि महिलाओं को महिला को इतना नजर होना चाहिए और पुरुष को इतना नजर होना चाहिए बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल चेंज। तो ये कॉम्पिटिशन नहीं है कि महिला ज्यादा पावरफुल है या पुरुष ज्यादा पावरफुल है, दोनों इक्वल है, बराबर है। लेकिन ये ईश्वर की एक अद्भुत रचना है कि कहीं ना कहीं पर उनको अलग लगता है। जैसे विद्वान से पाठक ने बताया था कि नारी सेक्रीफाइस पुरुष की तुलना में ज्यादा है, स्ट्रगल की जो बात करते हैं वो पुरुष की तुलना में ज्यादा है। अगर अगर पाठक जी बोल रहे थे कि महिला का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए, देवी देवताओं की बात हम करते हैं तो 35,000 देवी देवताओं में जब देवी का नाम लेते हैं देवता आता है, देवता का नाम लेते हैं देवी आती है, तो देवी है होता है। लेकिन इस बाइबल तो अगर हम शादी विवाह जीवन की बात करते हैं तो महिला और पुरुष और पति और पत्नी बुरा और नारी दोनों एक ही बात के दो पहलू हैं। तो कोई छोटा पहलू नहीं है, वो बड़ा पहलू नहीं है, दोनों वो इक्वल इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज को आपको समझना चाहिए और एक समय मिला है आपको इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया हुआ है ईश्वर की रचना है, एक पर्पज के लिए आप रचे गए हो, भेजे गए हो या आपका अवतार हुआ है या जन्म हुआ है। तो हम इन कुछ प्रथाओं की तरफ ध्यान न दें या जहाँ भेदभाव होता है, भेदभाव हर जगह नहीं, लेकिन हम अच्छे समाज की कल्पना करते हैं जो हमारा सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करता है, जिसको संविधान में मान्यता प्राप्त है। ये और बात है कि सोसाइटी जिस तरह से पहले था तो कुछ मेंटालिटी की वजह से हम उससे उबर नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ तीव्र गति से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जहाँ एजुकेशन है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ सभ्य समाज है, वहाँ पर सभी जगह देखोगे कि दोनों का बराबर अधिकार है। संविधान की बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि बेटी चाहिए दूसरे घर में बिना वक्त होना चाहिए, लेकिन पिता का जो संपत्ति है उसमें एक बेटे का जितना अधिकार है उतना बेटी का भी अधिकार है। तो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये आपके हमारे और लोगों की जो कल्पना है या इच्छा शक्ति या हम लोग सोच कितना सोच है और जो गवर्नमेंट इंडिया याद रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है कि दोनों बच्चों का समान अधिकार है, दोनों की परवरिश इस तरह से होती है। ये और समाज का हमारा भेदभाव होता है, लड़की है उसको नहीं जाएगी, लड़का है उसके सारे गुनाह होना है, तो वो पहले की बात है। तो हम जिस सोसाइटी में जिस समाज में जिस देश में रहते हैं तो ये समाज स्त्री और पुरुष को बराबर दर्जा देता है। ये समाज है चाहे स्टूडेंट हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों को बराबर महत्व देता है। जैसे मैंने कहा कुछ प्रोफेशन होते हैं जो कॉमन नाम होते हैं। यदि आपको आज तो हमने कम से कम 277 बच्चे को बनाया था, लेकिन ये हमने कम से कम 30-35 बच्चे ही आए हैं। तो ये भी जो आप इंटरनेशनल लेवल पे पर जो अच्छी बातें टीचर के द्वारा बच्चों को बताया जा रहा है वो जो इंग्लिश में बता रहे हैं, तो ये भी एक सहयोग है और ये भी एक ऐसा है कि आपको ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है कि नेचर है कि कोई व्यक्ति यदि आप या हम जानबूझ करके हम ये चाहते हैं कि मैं लड़का ही बनकर ही जो बनूंगा या मैं लड़की बनकर ही जो बनूंगी, आप नहीं चाहते। तो ये भी एक रहस्य है। अभी आप डिस्क्रिमिनेशन कर भी कुछ होने वाला नहीं है। तो इंसान के लिए ये बदलाव लाना मुश्किल है कि वो पिछले जन्म में और किस रूप में था, मैं था
जो भी आप करना चाहते हो वह करने पर्सनलिटीज ये जानबूझ करके हमने उनका नाम नहीं छापा है ताकि आप समझ सकोगे। किरण बेदी, पीटी उषा, पॉलिटिशियन निर्मला सीतारमण, ग्रेट सिंगर लता मंगेशकर, इस बात को जिला बोलते हैं, तो कल्पना चावला द साइंटिस्ट। तो सभी एक में हैं, यहाँ आप कई लोग पाओगे, कोई साइंटिस्ट है, कोई आईपीएस ऑफिसर है, कोई सिंगर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई स्पोर्ट्स मैन है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं या नहीं कर पाएंगे, सब कुछ कर सकते हैं। जो एक जीवन निराली मनुष्य कर सकता है, मनुष्य दैट मीन्स पुरुष। पहले तो समाज में पुरुष प्रधान सोसाइटी माना जाता था कि पिता के नाम से चलने वाला वंश, और अभी भी कुछ समाज में होता है जो माता के नाम से चलता है। जैसे मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ माता का नाम गाली लिया जाता है। और सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि सीबीएसई के जो सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको, वहाँ माता और पिता दोनों के नाम होते हैं। पहले तो पिता का नाम हुआ करता था, तो समय के साथ ये बदलाव परिवर्तन किया गया है। तो कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, माता और पिता समान है, चाहे बॉय स्टूडेंट हो चाहे गर्ल स्टूडेंट है, बोथ आर इक्वल एंड these students are precious, और इसको आप बोलते हैं अनमोल। तो हर इंसान एक अनमोल है, चाहे वह मेल के रूप में पैदा हुआ हो चाहे फीमेल के रूप में पैदा हुआ। तो बहुत कुछ बच्चों ने बता दिया है, हमारे अध्यापक करने के बारे में बता दिया है। मुझे पहला बताया था, थैंक यू।